जय श्री राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा साहित्य में आपका स्वागत है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात मानव सिर्फ और सिर्फ कष्ट भोगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हम सभी जानते हैं और इन सब कष्टों का एक ही कारण होता है, वो है संसारी रिश्ते। पुत्र मोह, पिता मोह, पत्नी मोह, भ्रात मोह इत्यादि। इन सभी मोहों में पढ़कर ही इंसान दुख को अपने इर्द गिर्द जमा करता रहता है और सारा जीवन इन्हीं दुखों से संघर्ष करते हुए एक दिन इस संसार को विदा कर देता है। यही आज की हमारी कथा का टाइटल है, भ्रम मात्र हैं संसारी रिश्ते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरसेन प्रदेश में किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की तो संख्या ही ज्ञात करना कठिन था। इस पर भी संतान से वे वंचित थे। इतनी रानियां होने के बावजूद भी वो राजा निसंतान थे। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालायित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञ शेष राजा की सबसे बड़ी रानी कृतधुति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो अवश्य होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। समयानुसार महानारी कृतधुति गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का पार नहीं रहा। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। दीर्घ काल के बाद संतानहीन राजा को संतान मिली थी। फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेहवश होकर प्राय अपनी बड़ी रानी के भवन में ही रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग बढ़ गया था। फल यह हुआ कि महाराजा की दूसरी रानियां मन मन में उनसे जलने लगीं। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। उनकी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतधुति और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष की भांति गिरे ही, अपितु पूरा राज सदन क्रंदन करने लगा। तभी रुदन क्रंदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भव्य दर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्रेच्छा को देखकर मैं तुम्हें पुत्र दे दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख को ग्रहण कर लिया है। यह संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी भी शोकमग्न थे। वे महर्षि की बात का मर्म नहीं समझ रहे थे। वे तो निर्विकार उन महापुरुषों की ओर देखते रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मा, देखो, ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है ही नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूं, अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब बंधन तो शरीर के हैं। जहां शरीर से संबंध छूटा वहीं सब संबंध छूट जाते हैं। तो फिर सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है।
जब जीवात्मा यह कहकर चली गई, राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो गया। उन्हें इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया कि पुत्र, पिता, अन्य रिश्ते नाते सिर्फ इस शरीर के, इस जन्म के होते हैं। राजा चित्रकेतु का मोह नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।